गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप लोग ये चेक कर लो कि आप लोगों की जो शीट नंबर 2 है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में जाओ और एक बार देखो शीट नंबर 2 जो है वो मैंने अपलोड करवा दिया है कि शीट नंबर 1 के खत्म होने के बाद शीट नंबर 2 शुरू करेंगे। तो जितने बच्चों को समझ में आता है वो शीट नंबर 2 थोड़ा खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शीट नंबर 2 थोड़ा खुद से बनाएंगे और उसकी क्लासेस जो है मैं कल से स्टार्ट करूंगा। तो शीट नंबर 2 एक बार आप लोग देखो कि हाँ आप लोगों को अपलोड मिला है कि नहीं मिला है। स्टडी मटेरियल में देखो पहले, आप लोग स्टडी मटेरियल में देखिए क्या आपका शीट नंबर 2 जो है वो अपलोड हो गया है। मैंने डाउनलोड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, अपलोड हो गई है, गॉट इट। चलिए, शीट नंबर 2 जो है बहुत ही झक्कास और बहुत ही शानदार है, क्योंकि आपके तैयारी में कोई भी कमी मेरी तरफ से नहीं रहनी चाहिए। 200 में 200 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, 50 में 50 के लिए नहीं। 50 में 50 तो आपका रखा हुआ है, ठीक है। 200 में 200 आ जाएंगे तो जो इंस्पेक्टर बनना चाहते हो वो इंस्पेक्टर बन जाओगे। बस यूं समझ लो, अगर मैथ्स में 200 में 200 आ गए ना और इंग्लिश में भी 180 प्लस आ गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको इंस्पेक्टर बनने से नहीं रोक पाएगी। ठीक, CHSL तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा भाई, मजे मजे में, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो सवाल नंबर 110 को देखो जरा। चलिए, हम लोगों ने 109 तक कर लिया था और 109 तक काफी बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आया था। ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट था हमारा, मुझे लगता है आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। तो 110 नंबर सवाल को देखिए और पढ़िए क्या लिखा हुआ है। चलिए, मेरी तरफ से भी आप सभी को जो है हैप्पी जन्माष्टमी, खुश रहिए, मस्त रहिए। सवाल कहा गया है कि एक बर्तन में 60 लीटर अमल और पानी का घोल होता है जिसमें 80 लीटर अमल होता है। इसका घोल बनाने के लिए कितना पानी डाला जाना चाहिए कि 60% अमल हो। मुझे बताओ यहाँ क्या डालने की बात हुई है? पानी को डालने की बात हुई है। तो पानी की मात्रा बदल सकती है लेकिन अमल की मात्रा नहीं बदल सकती। कहने का मतलब आप इस सॉल्यूशन में वाटर को डाल रहे हैं, तो वाटर डाल रहे हैं तो एसिड कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो आप बोलेंगे सर देखो पहला वाला सॉल्यूशन कितने का है? 60 लीटर का है। देखो पहले वाले सॉल्यूशन का 60% यानी 80%। पहले वाले सॉल्यूशन में एसिड कितना है? तो बोलोगे सर पहले वाले में एसिड 80% है। और दूसरे वाले में एसिड कितना है? देखो तो बोलोगे सर दूसरे वाले में एसिड 60% है। इस बात को ध्यान रखना, हम हमेशा उसकी परसेंटेज लेते हैं जो बदलता नहीं है। आपने यहाँ पानी डाला है, इस वजह से हम पानी के परसेंट को नहीं ले रहे हैं। अगर हम इसमें एसिड ऐड कर रहे होते तो यहाँ पर 100 में से 80 घटा के 20 लेते और 60 में से 100 में से 60 घटाकर यहाँ 40 लेते। ठीक है, जो ऐड किया जाता है उसका परसेंटेज नहीं लेते हैं, जो नहीं ऐड किया जाता है उसका परसेंटेज लेते हैं। तो हम बोलेंगे पहले वाले का 80% बराबर होगा दूसरे वाले के 60 के। पहले वाले की मात्रा कितनी दी गई है? आप बोलेंगे सर पहले वाले की मात्रा 60 है। तो आप बोलेंगे सर 60 का 80% बराबर होगा दूसरे वाले के 60% के। कोई दिक्कत की बात? 60 से आपका 60 खत्म, प्रतिशत से आपका प्रतिशत खत्म, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ गई? दूसरे वाले की वैल्यू 80 लीटर आ गई। लेकिन सवाल में बोला गया है कितना वाटर ऐड किया जाए, कितना वाटर ऐड किया जाए। अब आप खुद सोचो, 60 लीटर का आपका सॉल्यूशन था और अब 80 लीटर का बन गया है, तो आप ऐड कितना कर रहे हो? आप बोलोगे सर 20 ऐड कर रहे हो। कितना ऐड कर रहे हो यहाँ पे? आप 20 ऐड कर रहे हो। ठीक है, 60 लीटर का एक सॉल्यूशन था, 80 लीटर बन चुका है। किसके वजह से बना है 80 लीटर? तो पानी को ऐड करने की वजह से बना है। तो जो 20 लीटर एक्स्ट्रा आया है वो क्या है? वो 20 लीटर एक्स्ट्रा पानी है जो हमने ऐड किया है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 50% अम्लीय तरल के 6 लीटर को 20% अम्लीय तरल को कम करने के लिए कितने मात्रा में पानी जोड़ा जाना चाहिए? बोला गया है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 6 लीटर ऑफ 50% एसिडिक लिक्विड टू 20% एसिडिक लिक्विड। फिर से इसमें क्या ऐड कर रहे हैं बताइए? आप बोलेंगे सर इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड कर रहे हैं तो अमल की जो मात्रा होगी, जो अमल की परसेंटेज होगी वो तो बराबर ही होगी। अमल की जो मात्रा है वो कभी बदल सकती है? नहीं बदल सकती है। तो पहले वाले में अमल कितना है? तो आप बोलेंगे सर पहले वाले का जो परसेंट है अमल का यानी एसिड का वो 50% है। और दूसरे वाले में अमल का प्रतिशत कितना है? तो दूसरे वाले में अमल का जो परसेंट है वो 20% है। तो पहले वाले का 50% बराबर होगा दूसरे वाले के 20% के। पहले वाले की क्वांटिटी 6 लीटर दी है तो 6 लीटर का 50% बराबर होगा x लीटर के 20% के। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? कोई परेशानी की बात बताइए?
0 से हमारा 0 चला जाएगा, 2 से हमारा 3 चला जाएगा, तो 5 इंटू 3 यानी दूसरे वाले की जो क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 15 लीटर। ठीक है, आपकी क्वांटिटी कितनी थी? आपकी क्वांटिटी 6 लीटर की थी, वो हो कितनी गई है? 15 लीटर। हमसे पूछा क्या गया है? कितना पानी मिलाना है। तो 6 लीटर के सामान को 15 लीटर बना दिया। कितना पानी ऐड किया आपने? आप बोलेंगे सर 9 लीटर पानी ऐड किया है। कितना पानी ऐड किया है? तो 9 लीटर पानी ऐड किया है। कोई दिक्कत की बात यहां पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवांगी, पिछले क्लास में हमने एकदम इसका बेसिक बताया हुआ है, एक एक कहानी हमने बताई है। थोड़ा पिछले क्लास को भी आप रिवाइज करके आओ। आपके बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं हर क्लास में, मैंने बहुत बार देखा हुआ है। ठीक है, शायद आप रिवीजन कम करते हैं। अगर आप रिवीजन पे कम ध्यान देंगे ना तो हर क्लास में आपकी जो हालात रहेंगे वो यही रहेंगे। सिंपल सा तो बोला गया है कि एक 6 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें आपको 50% एसिड है। दूसरा जो है सॉल्यूशन कितने का है नहीं पता, लेकिन उसमें एसिड 20% है। तो हम यहाँ पर सीधी सी बात करते हैं, पानी को डाल रहे हैं, पानी को डाल रहे हैं तो एसिड की मात्रा कभी नहीं बदल सकती है। तो एसिड की मात्रा बराबर एसिड की मात्रा। पहले में एसिड 50%, दूसरे में एसिड 20%। पहले वाले की मात्रा 6 लीटर दी गई है तो 6 लीटर का 50% बराबर होगा दूसरे के 20% के। तो दूसरा वाला जो है वो 15 लीटर का आ गया। अब एक जो बोतल था उसमें 6 लीटर सामान था, दूसरा बोतल आ गया जिसमें 15 लीटर सामान हो गया है। और 6 से 15 कब हुआ है? जब इसमें हमने पानी मिलाया है। तो आप बताओ कितना पानी मिला रहे हो? जाहिर सी बात है 6 लीटर का सामान 15 लीटर हो गया, यानी 9 लीटर मिलाया गया है। और 9 लीटर क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। तो वहीं पूछा गया है कितना पानी आपने इसमें मिलाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 112 में कहता है मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन 1540 रुपए बचाता है तो मोहन की बचत क्या होगी? अब देखो यहाँ पर मान लो हमारा एक मुन्ना है और हमारी मुन्नी है। मुन्ना और मुन्नी जो है दोनों की इनकम बराबर है। मुन्ना हो गया और मुन्नी हो गई, दोनों की दोनों इनकम क्या है? बराबर है। पहला वाला मुन्ना जो है अपनी सैलरी का 14% बचाता है और सोहन अपनी सैलरी का 22% बचाता है। ठीक है, दोनों की जो तनख्वाह है वो बराबर है। दोनों की तनख्वाह बराबर है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। किसी की तनख्वाह ज्यादा है, किसी की तनख्वाह कम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सोहन 1540 रुपए बचाता है, तो बताओ मोहन की जो सेविंग होगी वो क्या होगी? मोहन की जो सेविंग होगी वो क्या होगी बताइए। सोहन की सेविंग दी गई है और मोहन की सेविंग पूछी गई है। देखिए यहां पर हम सवाल को समझते हैं। ये मान लो हमारा कौन है? ठीक है, मोहन हो गया। ठीक, बेसिक से समझेंगे और फिर उसके बाद हम इसको शॉर्टकट में भी करेंगे और तब हम समझ पाएंगे कि असल में सवाल हमसे क्या कह रहा था। ये दो लोग हैं, एक हमारा मोहन है और दूसरा हमारा सोहन है। ये हमारा मोहन हो गया और दूसरा हमारा कौन हो गया? दूसरा हमारा सोहन हो गया। दोनों की तनख्वाह बराबर है। मान लो ये 100 रुपए कमाता है तो ये भी 100 रुपए कमाता है। सवाल में ये कहा गया है, देखिए बोला गया है कि दोनों की जो तनख्वाह है ना, इफ बोथ गेट ए सेम सैलरी, दोनों की तनख्वाह जो है वो बराबर है। मोहन 14% बचाता है, सोहन 22% बचाता है। ठीक है, अब यहां पर मोहन अगर 22% 14% बचाता है, यानी मोहन जो है, देखो यहां पर मोहन जो है 14% बचाता है, यानी 100 का कितना रुपया? 14 रुपया। और सोहन 22% बचाता है, यानी सोहन कितना बचा रहा है? 22 बचा रहा है। ठीक है, दोनों की तनख्वाह बराबर और ये हो गई दोनों की सेविंग। दोनों की सेविंग भी सवाल में दे रखा है कि मोहन जो है वो 14% बचा रहा है, यानी 100 का 14। सोहन जो है वो 22% बचा रहा है, यानी 100 का 22। सवाल में बोला गया है कि यदि सोहन 1540 रुपए बचाता है, यानी यदि सोहन की जो बचत है, ये 22 यूनिट की जो बचत है वो 1540 है, तो बोला गया है बताओ मोहन जो बचाएगा वो कितना बचाएगा, ये पूछा गया है। मतलब 22 यूनिट का मान दिया गया है और 14 यूनिट का मान आपसे पूछा है, बस ये कहा गया है। 22 यूनिट का मान दिया गया है और 14 यूनिट का मान पूछा है। तो अगर आप बेसिक से बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो 22 का जो मान है, देखो 22 यूनिट का मान कितना दे रखा है सवाल में? 1540 दे रखा है। यानी 1 यूनिट का मान अगर हम बोलेंगे सवाल में तो 22 का 7 गुना 154 70 होता है। 1 यूनिट का मान 70, कितने यूनिट का मान निकालना है? 14 यूनिट का मान निकालना है। तो 70 इंटू 14 यानी आ जाएगा हमारा 940। एकदम बेसिक से हमने इसको समझा कि अगर दोनों 100 रुपए कमाते थे, ये 14 यूनिट कमा रहा है, ये 22 यूनिट। 22 का मान दिया गया है, 14 का मान हमसे पूछा है। कोई दिक्कत यहां पर? अब हम इसको मान लो अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो दो लोगों की तनख्वाह बराबर है। ठीक है, एक की बचत दी गई है और दूसरे का बचत पूछा हुआ है। तो सोचो कि अगर उनकी तनख्वाह बराबर होगी,
ठीक है। अगर उनकी तनख्वाह बराबर होगी तो कहीं ना कहीं जैसे जो बचत दिया गया है ये प्रतिशत, अगर मान लो बोला गया सोहन जो है वो कितना बचा रहा है 22%, और यहाँ सोहन कितना बचा रहा है 1540, यानी आपको सवाल को देखकर ही समझ जाना है कि ये जो 1540 है वो कितने प्रतिशत का मान है, 22%। मैं आपसे बोलूं मैं 10% बचा रहा हूं और मेरी बचत 1000 है, यानी कहीं ना कहीं जो 1000 रुपए है वो मेरा 10% का मान है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1540 है, आप बोलोगे सर ये जो 1540 है, ठीक है, ये ही 22% का मान है। यही वैल्यू जो है वो कितने की मान है, 22% की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोहन यहां बोला जाता है 22% बचाता है और यहां बोला जाता है रुपए में 1540 है, तो ये 22% ही 1540 के बराबर है, ये प्रतिशत ही इसके बराबर है। तो बोलोगे देखो ये जो 1540 है ये कितने की वैल्यू है, जितने की वैल्यू होती है उतना नीचे लिखते हैं। और पूछा गया है देखो सोहन जो है यहाँ पर, मोहन कितना बचाएगा, मोहन की सेविंग जो होगी वो कितनी होगी, और मोहन बचाता कितना है, 14% बचाता है। मोहन बचाता कितना है, 14% बचाता है। तो आप बोलोगे देखो अगर 22% का मान दिया गया है, 14 का निकालना है, तो जितने का दिया होता है उतना नीचे होता है और जितने का निकालना होता है उससे गुना करते हैं। 22 से काटोगे तो 70 बार में कटेगा और 14 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 980 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? तो एक लाइन में आप इसको लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो 22 से काटोगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 70 इंटू 40 जो होगा 980 होगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर गलत कर दिया आपने, 8 होगा। मेरे भाई 8 से काटो, 22 को 8 से काटोगे ना तो 176 आता है, 154 नहीं आता। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति 75% अपनी इनकम का खर्चा करता है। अगर हम उसके इनकम को 20% से बढ़ा देते हैं और खर्चे को 10% से बढ़ा देते हैं तो उसके सेविंग को कितना परसेंट बढ़ाना होगा। अब ये सवाल देखो यहां पर, ये सवाल जो है आपका मेंस में इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत बार पूछा गया है। दो तरीके होते हैं इस सवाल को बनाने के, एक जो है 100 मानकर बनाया जाता है और दूसरा जो तरीका होता है वो एलिगेशन का मेथड होता है। एलिगेशन चूंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो एलिगेशन का मेथड जो है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। जब शीट नंबर 2 आएगा तो शीट नंबर 2 में हम आपको बताएंगे। एलिगेशन में सबसे ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा वहां पर, तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। जब एलिगेशन टॉपिक पढ़ेंगे ना तो एलिगेशन आप लोग अभी से अपने मन में मान लीजिए, एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे पूरा का पूरा मैथ के अरिथमेटिक का रिविजन हो जाता है। अरिथमेटिक के हर चैप्टर का सवाल एलिगेशन से बनता है। ठीक है, तो ये जो सवाल है वहां पर एलिगेशन से बनाएंगे। जब एलिगेशन का मेथड सीखेंगे तो अभी हम इसको बेसिक से बनाने वाले हैं। तो सवाल को समझते हैं, क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। तो जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये उस व्यक्ति की इनकम हो गई, उस व्यक्ति की आय हो गई, तो हमने कहा ये उस व्यक्ति की क्या है, इनकम है। वो जितना खर्च करेगा उसको यहां पर लिखो एक्सपेंडिचर, और इनकम से एक्सपेंडिचर घटेगा तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। मान लीजिए कि हम उस व्यक्ति के जो इनकम है उसको हम कितना मानते हैं, उसको हम 100 रुपया मानते हैं कि वो व्यक्ति 100 रुपए कमाता है। ठीक है, बोला गया है वो 75% खर्च कर देता है, यानी 100 का 75 कितना, वो 75 रुपया खर्च कर देगा। 100 में अगर 75 रुपए खर्च कर देगा तो बचत कितना करेगा, अपने पास बचत वो करेगा 25 रुपए का। ठीक है, एक व्यक्ति कमा 100 रुपए रहा है, खर्च 75 रुपए कर रहा है, तो बचाएगा कितना, वो 25 रुपए बचाएगा। ठीक है, कल के दिन कहा गया है कि उसके इनकम में 20% की वृद्धि हो गई है, तो यहां पर जो इंक्रीज हुआ है उसके इनकम में कितना हुआ है, तो 100 का 20% बढ़ गया है, यानी 20 रुपए उसके इनकम में इंक्रीज है। ठीक है, कल के दिन मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपके आय को, मैं आपकी इनकम को 20% बढ़ा दे रहा हूं, यानी मैं कहीं ना कहीं 100 में 20% बढ़ा रहा हूं, यानी 20 रुपए बढ़ा रहा हूं। कल के दिन आपकी तनख्वाह 100 रुपए हुआ करती थी, अब आज से तनख्वाह आपकी 120 रुपए हुआ करेगी, जिसमें 20 रुपए आपकी क्या है, बढ़त है। तो 20 रुपए आपके इनकम में हमने बढ़ा दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी नई इनकम जो हो गई वो हो गई 100 में 20% बढ़ने के बाद नया कमाई या नया इनकम हो गया 120 हो गया। ठीक है, बोला गया है आपका खर्चा 10% से बढ़ जा रहा है, यानी अब आपका खर्चा 75 में 10 और बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। 75 का 10% 7.5 होता है, यानी पहले आप 75 खर्चा कर रहे थे, अब आप 7.5 और खर्चा करोगे, तो अब आपका जो खर्चा है वो कितना है, 82.5 है। समझ गए मेरी बात को? इसमें 10% बढ़ गया, इसका 10% बढ़ गया, यानी इसका 110%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर?
पहले आपकी कमाई इतनी थी, खर्चा इतना था, बचत इतना था। अब आपकी कमाई 20% बढ़ जाती है, अब आपका खर्चा 10% बढ़ जाता है, यानी अब आपका खर्चा 82.5 हो जाता है। इनकम में से हमेशा एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो सेविंग आता है। 120 में से 82.5 को घटाओ तो 17.5 और 20 जो है वो आएगा हमारा 37.5। वो हमारा कितना आएगा? 37.5। यानी पहले जब 100 कमाते थे, 75 खर्च करते थे तो 25 बचाते थे। अब 120 रुपए कमा रहे हैं और 82.5 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमारी बचत जो है वो कितनी है? 37.5 की है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। जब आप 1000 रुपए कमाते थे तो आप 1000 के हिसाब से खर्च करते थे। जब आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू करोगे महीने के तो आप लाख रुपए के हिसाब से खर्च करोगे। 1000 रुपए 10,000 रुपए कमाते थे तो साइकिल पे जाते थे, बाइक पे जाते थे। जिस दिन लाखों कमाना शुरू करोगे कार पे जाओगे। कार जाने के लिए पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है तो पेट्रोल ज्यादा खर्चा होगा। तो वही कहानी है, इस व्यक्ति की बढ़ी इनकम तो जरूर है लेकिन इसका खर्चा भी बढ़ गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम पूरा का पूरा सेविंग वो ज्यादा कर लेगा, नहीं। ठीक है, इनकम भी बढ़ा है, खर्चा भी बढ़ा है, थोड़ा सेविंग भी बढ़ सकता है। जहां पहले 25 रुपए बचाता था अब वो कितना बचा रहा है? 37.5%। तो आपसे सवाल में अब यही पूछा जाता है कि बताओ, यहां तो 20% है और यहां 10% है। सवाल में बोला गया है कि जो यहां पर वृद्धि है वो 20% की है और जो यहां पर वृद्धि है वो 10% की है, तो ये कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है ये पूछा जाएगा आपसे। तो खुद सोचो कि इसका परसेंटेज निकालने के लिए अगर मुझे पता करना हो तो 12.5 पता करूंगा, 7.5 पता करूंगा, इसका कितना है। इसका बढ़ाने के लिए 20, इसका कितना परसेंट है ये पता होगा। यहां पर ये जनाब बढ़े कितना है, तो आप बोलोगे सर 25 से 37.5 हो गए हैं, मतलब 12.5 रुपए इसकी कमाई जो है, इसकी जो सेविंग है वो बढ़ गई है। तो वहीं बोला गया है कि इसके सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज है। आप बोलेंगे सर अब 12.5 रुपए ज्यादा बचत कर पा रहा है। कितने पे? हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लेते हैं तो 12.5 बटे 25 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 4 बार में 12.5 को 4 से गुना करेंगे 50% आएगा, यानी उसके बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जैसे पहले घर में जो होता था ना कि बचपन में क्या होता था कि गेस्ट हमारे यहाँ आते थे और गेस्ट हमें कुछ पैसे देके चले जाते थे तो हम कुछ पैसा बचा पाते थे। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा मालदार पार्टी आए हमारे घर में, बढ़िया से गेस्ट आए और वो हमें और ज्यादा पैसा देकर चले गए, तो हमारी बचत जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे समझ लो, खर्चा कराने वाली मैडम से शादी करोगे, ठीक है, तो पहले मान लो कि आपको 75 रुपए खर्चा करवा दे रही थी तो 25 रुपए आप बचा रहे थे। अब आपके बॉस आपके काम को देखकर खुश हो गए, आपकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। मैडम भी इसी बात पे खुश हो गई, कहीं चलो अब सैलरी बढ़ी है तो खर्चा ज्यादा करो। अब उन्होंने आपसे 10% और खर्चा करवा लिया। तो बाद में घर पर आए तो बोले चलो ठीक है, तनख्वाह भी बढ़ी, खर्चा भी बढ़ा, बचत भी तो मेरा बढ़ गया। और बचत मेरा कितना हो गया? 37.5 रुपए हो गए। तो आप अपने मन ही मन सोच रहे हो यार मेरा बचत अब कितना बढ़ गया, पहले की तुलना में अब हम कितना ज्यादा बचा पा रहे हैं। पहले तो 25 रुपए बचाते थे, अब 37.5 बचाते हैं, वो कितने प्रतिशत ज्यादा कर पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे हम 12.5 रुपए ज्यादा बचा पा रहे हैं। ये 12.5 25 का कितना परसेंट है? तो 50%, यानी पहले की तुलना में हम 50% और ज्यादा सेविंग कर पा रहे हैं। अगर यही हिसाब रहा तो एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, ये कहानी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना होता, इनकम को 100 मानना होता है, एक्सपेंडिचर घटाओ सेविंग आ जाएगा। इनकम में बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर में बढ़ा दो, सेविंग का पता चल जाएगा कितना हो गया, कितना का बढ़त कितने के ऊपर ये आ जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया और बाकी जो है इसका शानदार तरीका मैं आप लोगों को वक्त आएगा जब एलिगेशन मेथड से बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 3:1 है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, लेकिन बचत कितनी परसेंट बढ़ी ये पूछा गया है। मतलब एक व्यक्ति है जिसका खर्चा और सेविंग जो है वो 3:1 में है। सर 82.5 समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो ये 82.5 कहां से आई ये समझो। 75 का 10% कितना होता है मुझे ये बताओ जरा। 75 का 10% कितना होता है? 75 का 10% कितना होता है? 7.5 होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो पहले 75 खर्चा कर रहे थे, अब 10% ज्यादा कर रहे हो, यानी 75 में 7.5 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो अब 82.5 रुपए खर्च कर रहे हो, ये कहा गया है सवाल में। ठीक है, उतना परेशान नहीं होना है, छोटी सी बात है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं बोला गया है साइंटिफिक थ्योरी। अगला सवाल समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे सवाल में कहा गया है कि आपके खर्चे और आपका सेविंग का जो अनुपात है वो 3:1 है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 चीजें लिखनी होती हैं वो तीनों लिखेंगे,
इनकम लिखना होता है, सबसे पहले हमने इनकम लिखा, इनकम के बाद हमने लिखा यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है, और फिर हमने लिखा सेविंग। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, हमने लिख दिया यहाँ पर सेविंग कि हम बचत कितना कर पा रहे हैं। बोला गया है कि जो आपका खर्चा है और आपका जो सेविंग है वो 3:1 में है, यानी जो आपका खर्चा है और जो आपका सेविंग है वो 3:1 में है। अब ये देखो, जब भी आपका 3:1 बोलेगा ना, तो ये 3:1 को आप ये भी लिख सकते हो कि 30 और 10 है। ठीक है, आप 3:1 को ये भी लिख सकते हो कि 300 और 100 है। यानी इस अनुपात को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कारण क्या है, 0 से 0 कट जाएगा तो फिर से 3:1 हो जाएगा, दोनों 0 से दोनों 0 कट जाएगा तो फिर से 3:1 हो जाएगा। 0 हम इसमें इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सवाल में हमसे बोला गया है कि इनका जो अनुपात है वो 3:1 है, तो हमने कहा ठीक है 3:1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3:1 को हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 3 को 300 रुपए लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर 1 को कितना लिख सकते हैं, हम 1 को 100 रुपए लिखते हैं। अब मान लो कि मैं वो आदमी हूं, ठीक है, जिसने 300 रुपए खर्च किए हैं और 100 रुपए बचाए हैं, तो खुद सोचो कि मेरी इनकम यानी मेरी जो आय होगी वो कितनी होगी। कोई भी व्यक्ति का जो पैसा बढ़ता है, जो उसकी इनकम बढ़ती है, वो दो ही चीजों में बढ़ती है, या तो खर्चा होता है और नहीं तो वो बचा पाता है। इसके अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं होता जहां पर उसके पैसे जाते हैं। जो खर्च होते हैं उसके अलग अलग रूप होते हैं, फीस में देगा, किराए में देगा, खाने में देगा, अलग अलग चीज में। तो सारा का सारा खर्चा जो है इसका 300 रुपए का है, और सारा का सारा बचत जो है वो इसका 100 रुपए का है। यानी इसकी जो कमाई होगी 300 प्लस 10 होगी, यानी 400 रुपए होगी। और आपको ये भी बात पता है कि हमेशा याद रखो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि इनकम में से अगर हमने एक्सपेंडिचर घटा दिया तो सेविंग आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर 300 रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपए कमा रहा है, तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 400 हो गई। अब जैसे जैसे सवाल में कहा गया है वैसे वैसे हम बढ़ेंगे। बोला गया है उसके इनकम को 20% बढ़ाया गया है, उसके इनकम को 20% बढ़ाया गया है, उसका इनकम क्या है, 400 है। अब देखो 400 को 20% बढ़ाया गया है, तो 400 का 20% पता करो कि 400 का 20% कितना होगा। तो एक तो हो गया कि 9वीं 10वीं कक्षा वाले बच्चों की तरह कर रहे हो कि 400 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल रहे हो तो बोलोगे सर 80 आया। और एक हो गया कि हाँ ऑफिसर वाली बात करते हो और ऑफिसर बनने वाली सोच रखते हो, तो सीधा बोलोगे कि सर जैसे 400 है, अब देखिए सर 400 का 10% निकालना है, तो 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी ये 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर 400 का 10% निकालना है, 40 हो जाएगा। फिर 400 का 10% निकालना है, 40 हो जाएगा। सिर्फ 10 का बोलेगा तो 40, 20 का बोलेगा तो 40 और 40 80, 30 का बोलेगा तो 40 40 40 120। इस तरीके से निकाला जाता है। कल के दिन मान लो 400 का 25% बोले तो 400 का 10% कितना हो गया, 40 हो गया। फिर 400 का 10% कितना हो गया, 40 हो गया। और 25% में हमारा आता है 10%, 10% और फिर आता है 5%। अगर ये 10% है तो 5% कितना होगा, 5% 20 होगा। तो बोलोगे सर 60 होता है। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो, ये मत बोला करो सर सारा 82 कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। वो मैंने आपको बताया है कि यहां पर बोला गया है 20% बढ़ा है, तो 400 का 10% 40 होता है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 80 रुपए इसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। यानी अब ये कितना कमाएंगे, ये कमाएंगे अब 480। ठीक है, बोला गया है खर्चे को भी 10% आपने बढ़ा दिया है। आप खर्चा पहले 300 करते थे, अब आप इसमें 10% ज्यादा करेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया किसी भी चीज का 10% निकालने का मतलब पीछे से एक अंक कम कर दो, यानी इसका खर्चा 30 रुपए अब बढ़ गया है। पहले 300 खर्चा कर रहा था, अब 30 रुपए और खर्चा करेगा, यानी अब 330 रुपए खर्च करेगा। कोई दिक्कत की बात, अब कितना करेगा, 330 रुपए करेगा। कितना करेगा, 330 रुपए। कोई दिक्कत यहां पर 10% बढ़ने का मतलब क्या है कि ये 310% अपने आप का बढ़ गया, यानी 330% हो गया। ठीक, अब कोई व्यक्ति कमाता 480 रुपए है। ठीक है, कोई व्यक्ति, जैसे आपको पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस आप सेविंग लिखते हैं, तो अगर आपको ये एक्स की वैल्यू चाहिए तो 480 में से 330 को घटाओगे तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 150 आ जाएगी। ये आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा कि जो आपका सेविंग होता है, आप अपने इनकम में से खर्चे को घटा दीजिए तो आपका सेविंग आ जाएगा। 430 में से 330 को घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 480 में से 330 को घटा दीजिए तो 150 रुपए आ जाएगा। अब खुद आप अपने प्यारी प्यारी आंखों से देखिए यहाँ पर कि पहले आप कितना खर्चा करते थे, पहले 100 रुपए बचाते थे, अब कितना बचाते हैं, 150 रुपए बचाते हैं। आप कितना ज्यादा बचा पा रहे हैं, आप बोलेंगे सर अब 50 रुपए ज्यादा बचा पा रहे हैं, ये हमारी बचत है। तो बोला गया है कितने % से आपका सेविंग बढ़ गया है, तो आप बोलेंगे सर सेविंग जो बढ़ा है वो 50 बढ़ा है। और ये 50 जो बढ़त होती है ये इसका ओरिजिनल वैल्यू कितने पर रहता है, तो ओरिजिनल वैल्यू 100 पर रहता है। तो 50 की बढ़त 100 के ऊपर, तो 50/100 × 100, 100 से 100 खत्म, उत्तर आ जाएगा 50%। कोई दिक्कत की बात। बढ़त कितने की है, तो 50 की है, कितने के ऊपर है, तो 100 के ऊपर है, तो 50/100 × 100 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहा गया है कि मोहन का जो खर्चा है और जो उसका सेविंग है वो 5:1 में है। खर्चे को 25% बढ़ाया गया, सेविंग को 15% बढ़ाया गया है, तो परसेंटेज जो है वो एक्सपेंडिचर में कितना होगा। तो ये सवाल मैं एक आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोगों को ये करके आना है, PGW है। ठीक है, ये सवाल घर के लिए है, आपको घर पे करना है, सेम पैटर्न पर है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात 5:1 दिया है, 500 और 100 रुपए मान लेना, जिसके चलते इनकम आपकी 600 रुपए हो जाएगी। और जिसमें जितना जितना % बोला है बढ़ाने को, आप उतना % बढ़ाना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। इसी वजह से एक ही पैटर्न पर 3 सवाल दिए हैं, जिसमें 2 हमने बता दिए हैं आपको। ठीक है, और ये जो है हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब 116 नंबर प्रश्न को देखिए। 116 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपसे। सवाल में कहता है कि 2 नंबर का जो अनुपात है वो 5:7 है। दोनों नंबर को हम बढ़ाते हैं कितने से, 8 से, तो हमारा रेशियो 7:9 हो जाता है। तो बताओ दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना होगा, पुरानी संख्याएं कितनी होंगी और नई संख्याएं क्या क्या होंगी। दोनों बात हमसे पूछा गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, रेशियो का सवाल है। चूंकि हमें ये बात रेशियो में पढ़ना है, लेकिन परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम हर कुछ पढ़ते हैं। PGW का फुल फॉर्म PG वर्क हो गया। PG का मतलब होता है पेइंग गेस्ट, जैसे लोग PG में रहते हैं, किराए में रहते हैं, कमरे लेकर रहते हैं, तो उसका मतलब हो गया। ये सवाल को मैं आपको समझा रहा हूं क्या है। देखो, सवाल में कहा गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात, कोई भी 2 संख्या ली है ना आपने, वो 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:7 है। ठीक है, मतलब एक वैल्यू 5 है तो दूसरी 7 है, ये हमसे बोला गया है। अब दोनों में 8-8 रुपए बढ़ा देते हो। मान लो कि मैंने आपको कहा कि सीता है और गीता है, दोनों के पास जो है जो पैसे हैं वो 5:7 में है। दोनों को मैंने 8-8 रुपए दे दिए हैं। अब उनके पास जो पैसे आ गए वो 7:9 में आ गए। वो पैसे आ गए वो कितने में आ गए, 7:9 में आ गए। तो बोला गया है कि बताओ दोनों के पास जो पहले हैं पैसे अभी राइट नाउ वो कितने हैं, पहले कितने थे और अब कितने हैं। ये हमसे बोला गया है सवाल में। ठीक है, ये हमसे बोला गया है सवाल में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर हमसे बोला गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से अपना जो है हल करेंगे। ऑप्शन के थ्रू कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो है सभी का ऑप्शन बराबर है। ठीक है, और नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो ऑप्शन से हम करेंगे नहीं। तो सबसे पहले देखो, रेशियो से करोगे तो सेकंडों में बन जाएगा, लेकिन आप बेसिक मेथड से भी सीखते हैं। रेशियो जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां एक लाइन का आंसर है ये कि यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट का मान 8 है, 1 यूनिट का मान 4, 5 के 20, 20 28, 28 36, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। वहां पर तो 1 सेकंड में आंसर लगा दोगे कि 2 यूनिट यहाँ बढ़त हुई है, वहीं 2 यूनिट 8 के बराबर है, 1 यूनिट 4 के बराबर, 5 यूनिट 20 के बराबर, 7 यूनिट 28 के बराबर, 20 में 8 बढ़ गया, 28 में 8 बढ़ गया, और 20 और 28 का सम जो है वो 48 है। तो 1 सेकंड में वहां पर बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो सीखना है वो प्रतिशत में बेसिक से सीखना है। तो बेसिक से सीखना है तो हम बोलेंगे, देखो यहाँ पर कि पहली जो संख्या है और जो दूसरी संख्या है इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात क्या है। तो आप बोलेंगे ये 5:7 में है, यानी ये 5x है और ये कितना है, 7x है। ठीक है, ये 5x है और ये कितना है, 7x है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि आपने दोनों में कितना कितना बढ़ा दिया है। आपने इसमें भी 8 रुपए बढ़ा दिए हैं और आपने इसमें भी 8 रुपए बढ़ा दिए हैं। दोनों में 8-8 रुपए बढ़ाने के चलते जो आपका अनुपात आ गया है वो कितना आ गया है, 7:9 आ गया है। ये होता है लिखने का तरीका, और यही तरीके जो हैं हमारे काम आते हैं इनकम और सेविंग वाले क्वेश्चंस में, जहां पर कहा जाता है किसी व्यक्ति का जो है, ये सवाल अभी धीरे धीरे आप लोगों को सब समझ में आएगा
लेकिन अगर आपको बेसिक से करना है तो आप ऐसे करेंगे, दो लोगों की उम्र का अनुपात इतना है, 8 सालों के बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाता है। एज में भी ये सवाल बनते हैं, ठीक है, कि दो लोगों की माँ और बेटे का उम्र का अनुपात जो है वो 5-7 हो गया, मान लो बेटे और माँ का, ठीक है, 8 सालों के बाद उनकी उम्र इतने इतने की अनुपात में हो जाती है, तो बताओ उनकी उम्र जो है वो कितनी है, 8 सालों के बाद की उम्र कितनी होगी। सेम सवाल नंबर वर्ड को रिप्लेस करके अगर एज दे दिया जाए तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सब तरह का जो है वो सारे के सारे जो है मेथड हमारे सेम होंगे कि पहले वो इस अनुपात में रहते थे तो इनको x मानना है, ठीक है, क्योंकि हम अगर x नहीं मानेंगे तो 5 में 8 को आप लोग जोड़ दोगे और बोलोगे 5 जमा 8 13, लेकिन 13 कभी 7 के बराबर होता है, नहीं होता। इस वजह से उनको x मानना है। मैंने आपको यह भी कहा था इलेक्शन वाले टॉपिक में भी कि चाहे हम किसी संख्या को जोड़ते हैं हम घटाते हैं, तो जब भी जोड़ोगे या घटाओगे उसके पहले उसके पिछली वाली संख्या को x मान लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। इनको आमने सामने गुना करो, तो 9 को 5 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, ठीक है, 9 को 8 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 72। ये जो है 7 इस 7 के साथ गुना होगा तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 7 8 के साथ गुना होगा तो कितना होगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। 45 है, देखो यहाँ 49 है और यहाँ 45 है, ये 45 इधर जाएगा तो माइनस करेगा तो 49 में से 45 हो जाएगा 4x, और यहाँ पर 72 है और यहाँ पर कितना है, 56 है, 72 में से 56 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 56 6 62 10 72, 4x का मान 16, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, x का मान कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आमने सामने गुना किया, x का मान आ गया। अब हमें बतानी है पहली संख्या कितनी थी और फिर बतानी है दूसरी संख्या कितनी थी। तो पहली संख्या को आपने कितना माना है, बोलेंगे सर पहली संख्या 5x है, x का मान अगर 4 है तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, पहली संख्या सर 20 थी। दूसरी संख्या की बात करेंगे, दूसरी संख्या को आपने कितना माना है, 7x माना है, ठीक है, तो x का मान 4 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर, दोनों संख्याओं का योग का है, तो 20 और 28 यानी दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 48। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 48 है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है दोनों पुरानी संख्याएं क्या हैं, तो जब तक वो नहीं बढ़ी थी तो पहली संख्या 20 थी और दूसरी कितनी थी, 28 थी, तो बोलेंगे सर पुरानी संख्या 20 और 28 है, ठीक है। फिर बोला गया है नई संख्याएं क्या हैं, तो 20 में भी आप 8 बढ़ा दे रहे हो तो ये नई वाली पहली संख्या 28 हो जाएगी, और दूसरी वाली 28 में भी 8 बढ़ा दे रहे हो तो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा गया है दोनों संख्याओं को हम कितने से बढ़ा रहे हैं, 8 से बढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात। तो वो किस अनुपात में थे, 5 और 7 के, 8-8 बढ़ाने पे 7 और 9 में हो गए। अगर कल के दिन कहा जाता 8-8 कम करने पे इस रेशियो में हो गए तो माइनस का साइन आता। अगर ये कहा जाता पहले में 5 बढ़ाया दूसरे में 8 बढ़ाया तो +5 लिखते +8 लिखते, उस तरीके से आप सवाल को हल करते। तो ये बेसिक जो है वो हमेशा जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। x का मान आ जाएगा, अगर x का मान आ गया तो पहली वाली संख्या को कितना माना था, 5x, तभी तो उसमें 8 बढ़ाया था, और दूसरी वाली को 7x माना था। पहले का मान 20 आ गया, दूसरे का मान 28 आ गया, ठीक है। तो बोला गया है दोनों का जोड़ कितना है, दोनों का जोड़ 48 है। ओल्ड नंबर्स, पुरानी वाली संख्याएं क्या थी, तो 20 और 28 थी, ठीक है। और नई वाली नंबर क्या होगी, तो इसमें 8 बढ़ाया गया है, इसमें 8 बढ़ाया गया है, तो 28 और 36 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कमीशन। देखो कमीशन जो टॉपिक है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल पहले पूछे जाते थे 2012 से लेकर 2016 तक, लेकिन 2016 से अब 2021 हो चुका है, 5 साल हो गया है, ठीक है। और इस 5 सालों में जो है हमारे पास कभी भी कमीशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 2016 के बाद अगर आप देखेंगे ना एसएससी का पेपर, तो 5 सालों में एक भी सवाल जो है वो कमीशन के ऊपर नहीं पूछा गया है। अधिकतर इसके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं वो मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी ने पिछले 5 सालों में एक भी सवाल कमीशन के ऊपर नहीं पूछा। तो जो इसके बेसिक टाइप हैं उन टाइप्स को जान लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने सवाल को बना पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमीशन को बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। अगर कहीं पर दिया होता है तो एक वक्त था, आउटडेटेड चीज हो चुकी है। इसके अलावा बहुत ऐसी अपडेटेड चीज आई हैं जिस पर काम करना है, और कमीशन जो है वो अब इतना बढ़िया टॉपिक नहीं रहा, ठीक है। तो कमीशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सवाल को भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि सवाल को कैसे शॉर्ट में करेंगे और कैसे बेसिक में करेंगे, और उसके बाद जो है कमीशन के 2-3 क्वेश्चन लगाने के बाद हम नेक्स्ट टाइप पर बढ़ेंगे।
बहुत मजा आता है आपसे पढ़ने में, ठीक है, एक भी क्लास मिस करने का मन नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है रोशन कुमार, ठीक है। चलिए सवाल को देखिए, क्या कहा गया है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 1.5 लाख से ऊपर के बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन के कटौती के बाद 52,305 रुपए जमा करता है तो कुल बिक्री का पता लगाएं। सवाल को मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूं, कमीशन की भाषा को थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लो हमारी मुन्नी है, ठीक है, और मुन्नी का जो है लॉकडाउन में पूरा काम बंद है, बेचारी को कहीं काम नहीं मिल रहा, कहीं काम ढूंढने जाती है तो लोग भगा देते हैं। तो मुन्नी बड़ी परेशान है, भाई काम करे तो कैसे करें। तनख्वाह के बेसिस पर जो है कोई उसको रख ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि खुद लोगों को नहीं पता कि हमारा कितना सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, तो किसी को हम कैसे सैलरी दें। तो मुन्नी को जो है एक सेठ जी ने बुलाया और मुन्नी को कहा, देखो हम तुमको तनख्वाह तो नहीं देंगे, ये बात जान लो, ठीक है, अगर काम करोगी तो पैसे जरूर कमा पाओगी। तो मुन्नी ने कहा, भैया कैसे कमाएंगे। तो मुन्नी बोली कि देखो, जो सेठ जी हैं वो बोले कि देखो हमारा एक सामान है, मान लो हमारा मोबाइल है और मोबाइल का बिजनेस चल रहा है, या मोबाइल की जगह आप अपने मन में कुछ भी सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज का बिजनेस है, ठीक है, जैसे मान लो मोबाइल हो गया, लाइट हो गया, गन हो गया, बंदूक हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो बंदूक का बिजनेस हो गया कि बंदूक का बिजनेस चलता है। तो सेठ जी ने कहा मुन्नी को कि देखो तुम बंदूक बेचो और तुमको हम कमीशन देंगे, हम तुमको तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन तुम जितना आइटम बेचोगी हम उस हिसाब से तुमको कमीशन देंगे, तुम मेरा जितने तक का सेल बढ़ाओगे उस हिसाब से कमीशन मिलेगा, ठीक है। जो पैसे मिलते हैं ना किसी भी एम्प्लॉय को, 2 तरीके से मिलते हैं। एक तो पैसा आपका ये हो गया कि सैलरी होती है, और दूसरा हो जाता है बोनस। जैसे आप कॉल सेंटर में अगर आपने कभी काम किया होगा तो आपको पता होगा कि एक तो 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह जो होती है वो होती है, और दूसरा कंपनी ये कहती है कि तुम जितने ज्यादा हमारे सिम बेचोगे या जितने ज्यादा हमारे कस्टमर बनाओगे तो पर कस्टमर के हिसाब से 50 रुपए 100 रुपए ऐसे करके आपको मिलते हैं। ये सब कहानी चलती है, वो कमीशन की होती है, ठीक है। तो यहां पर भी मुन्नी के सामने सेम ऑफर है। मुन्नी के सामने बोला गया कि देखो तुम्हारे जो, मान लो अगर तुम 1 लाख रुपए कमाती हो, 2 लाख रुपए मेरा 2 लाख रुपए का मेरा अर्निंग करती हो, तुम जितने रुपए का मेरा अर्निंग करोगी, तुम अगर मुझे 1 लाख रुपए कमा कर दोगी, तुम अगर मुझे 2 लाख रुपए कमा कर दोगी, तो उसमें मैं तुम्हें 12% दूंगा कमीशन। सवाल में बोला गया है एक कंपनी अपने सेल्समैन को यानी सेठ जी मुन्नी को टोटल बिक्री पर 12% कमीशन देते हैं। अगर मुन्नी 1 लाख रुपए कमाती है तो उसका 12% मुन्नी का होता है, ठीक है। तो यहां पर चलो ठीक है, अब मान लो कल के दिन ऐसा कहानी क्या हुआ कि मुन्नी ने 10,000 रुपए कमाए, तो 10,000 का 12% मिलेगा। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो मुन्नी कमाई कर रही है, इससे और कैसे कमाया जाए, इससे जो है इसको और कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि ये और पैसे कैसे कमा सके। क्योंकि देखो क्या होता है, बोनस बढ़ता है तो एम्प्लॉय का काम करने का मन भी बढ़ता है कि वो और अच्छे से काम करना शुरू करता है। अभी तो सिर्फ सेठ जी ने ऐसा कह दिया कि चलो इस दुकान में जितने की भी बिक्री होगी उसका 12% तुम्हारा, लेकिन कल सेठ जी ने एक और टेक्निक अपनाया और उन्होंने कहा कि सुनो एक काम करो, ठीक है, 12% तो हम तुमको देंगे ही देंगे, लेकिन अगर मेरी बिक्री 1.5 लाख रुपए से ऊपर की हो गई, अगर मेरी बिक्री 1.5 लाख रुपए से ऊपर की हो गई, यहां पर जो है 15,000 दिया गया है, 1.5 लाख नहीं होगा 15,000 होगा, यहाँ 1.5 लाख नहीं है, यहाँ 15,000 है, इसको करेक्ट करो, यहाँ पर ये 1.5 लाख नहीं है 15,000 है, हिंदी में जो है ना गलत दिया गया है। अगर मेरी बिक्री, ठीक है, अगर मेरी बिक्री 15,000 से ऊपर हो गई, ठीक है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% तुम्हें हम अधिक देंगे। 15,000 से ऊपर तुम जितना कमाओगे उस पर 1% रुपया तुम्हें अधिक दिया जाएगा। तो ऐसे सवाल में मुन्नी जो है वो कितना रुपए कमाएगी, अगर सेठ जी की कमाई इतने प्रतिशत या इतने रुपए की है तो, ठीक है, सेठ जी दे कटौती के बाद मुन्नी इतना रुपए जमा करती है, यानी इतने रुपए जो कमाई है वो सेठ जी की है। तो सेठ जी की कमाई दे दी गई है और बोला गया है मुन्नी का पता लगाओ कि मुन्नी जो है वो कितना कमाएगी, लेकिन यहाँ बोला गया है कुल बिक्री का पता लगाओ। अब समझो, मुन्नी पैसा कमाएगी दुकान में, मुन्नी टोटल पैसे पर 12% लेगी ही लेगी सेठ जी से। अगर 1 लाख रुपए की कमाई है तो उस पर 12% पूरा का पूरा लेगी, और 15,000 से ऊपर की कमाई पर वो बोलेगी चलो देखो हिसाब कैसे होगा। मान लो आप सभी समझो कि आप लोग अभी मुन्नी के स्थान
दुकान पर हो और आपके कोई मालिक हैं। आप लोगों ने पूरे महीने भर कमाया और आप लोगों ने मान लो 1 लाख रुपए कमाया। तो 1 लाख रुपए कमाया तो अब हिसाब की बारी आई है। आप बैठे हैं, आपके सेठ जी बैठे हैं। आप उनसे क्या बोलेंगे? सेठ जी आपने वादा किया था मैं जितना कमाऊंगा उसका 12% देंगे। सेठ जी बोले हाँ भाई ये तो वादा किया था। तो 1 लाख रुपए का तो 12% आपका ऐसे बन ही जाता है, मतलब 12,000 रुपए आपके बन जाते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए अगर आपने कमाए हैं, पूरी दुकान में 1 लाख रुपए अभी रखे गए हैं आपके सामने, तो उसमें से 12,000 आप अपना निकाल लेंगे, ऐसा कि ये तुम्हारा 12% है। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। उसके बाद फिर आप सेठ जी से दूसरी पॉइंट आप अपनी रखेंगे, दूसरा बात रखेंगे, बोलेंगे सेठ जी आपने ये कहा था कि 15,000 से ऊपर हमारा जितना भी कमाई होगा उसका 1% मेरा। तो ये 1 लाख रुपए हैं सेठ जी। ठीक है, शुरू के 15,000 पर मेरा कोई हक नहीं बनता है, वो शुरू के 15,000 पे आप रखिए। लेकिन 15,000 से ऊपर जितनी भी कमाई है, यानी टोटल कमाई 1 लाख की है, उसमें 15,000 से ऊपर जो अमाउंट है यानी 85,000 रुपए, इस 85,000 का भी हमको 1% चाहिए सेठ जी। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो। आपके मालिक ये कहते हैं कि 15,000 से ऊपर तुम जितना भी कमाओ उसका 1% तुम्हारा। ठीक है, यानी अगर आप 16,000 कमाते हो तो सिर्फ 1,000 पर आपको 1% मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 15,000 से ऊपर की बात हुई है। उस 15,000 में आप हाथ नहीं लगा सकते, डाका नहीं डाल सकते। अगर आप 20,000 रुपए कमाओगे तो वो जो बोनस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ उस 5,000 पर मिलेगा। अगर आप 25,000 कमाओगे तो बोनस सिर्फ उस 10,000 पर मिलेगा, उस 15,000 को टच नहीं करना है। वो सेठ जी का हक है, वो सेठ जी लेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपकी कमाई बनती है एक टोटल बिक्री पर और दूसरी कमाई बनती है 15,000 से ऊपर वाले अमाउंट पर। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप बोलोगे सर ये मेरी टोटल कमाई है। आपकी कमाई एक साइड हो गई और सेठ जी की कमाई एक साइड हो गई। अगर हम दोनों की कमाई को जोड़ दें तो पता चल जाएगा दुकान में बिक्री कितने की हुई है। सवाल में कहा गया है सेठ जी ने इतने रुपए कमाए हैं। ठीक है, तो पूछा गया है टोटल बिक्री जो होगा वो कितना होगा, यानी इनके पैसे में अगर हम मुन्नी का भी पैसा जोड़ दें तो पूरी दुकान की बिक्री निकलकर हमारे पास चली आएगी। सवाल पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर समझ चुके हो ना? अब जरा एक बार बेसिक से देख लो और फिर इसका जो है शानदार तरीका देखो, ट्रिक देखो कि ये सवाल को ट्रिक से करोगे तो कैसे करोगे। ठीक है, ये सवाल को अगर ट्रिक से करते हो तो कैसे करते हो वो भी देख लो। पहले तो इसका हिंदी जो है वो करेक्ट किया जाए। अब मान लो कि आप जो है बोलते हो सर टोटल कमाई मेरे दुकान की X रुपए की हुई है। लेट टोटल अर्निंग, ठीक है, टोटल सेल बोल लो यहां पर कि आपने जो अपने दुकान में पैसे कमाए हैं वो टोटल X रुपए कमाए हैं जो आपके दुकान में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुन्नी की जो कमाई होगी वो तो होगी, देखो मुन्नी जो है अगर मान लो यहाँ पर सेल्समैन जो कमाएगा वो एक कमीशन के रुपए में कमाएगा कि भैया उसको इतना तो कमीशन चाहिए ही चाहिए, और दूसरा उसको बोनस मिलेगा। तो कमीशन उसको कितना मिल रहा है, तो बोला गया है पूरी दुकानदारी का पूरे पैसे का 12%। ठीक है, यानी आपने दुकान में बिक्री की है अगर X रुपए की, अगर 1 लाख रुपए कमाओगे तो 1 लाख का 12%, 2 लाख कमाओगे तो 2 लाख का 12%। कोई दिक्कत की बात? तो बोलोगे सर X का 12% ये मेरा कमाई होगा। पहला तरीका देखो, दो तरीके से कमाई करोगे, एक कमीशन होगा और एक बोनस होगा। कमीशन तो 12% मिलना ही मिलना है। दूसरा मैंने कहा बोनस। बोनस कैसे कमाओगे, तो बोलोगे सर बोनस जो है ना, हमारे सेठ जी ने कहा है कि 15,000 से ऊपर की कमाई पर हमें बोनस मिलेगा। जैसे मान लो अगर आप 20,000 रुपए कमाते हो, 20,000 रुपए कमाते हो तो 20,000 में 15,000 सेठ जी रख लेंगे आप अपने पास और बाकी 5,000 पर आपको बोनस देंगे। ठीक है, अगर आप मान लो 40,000 कमाते हो, 40,000, तो 40,000 में 15,000 सेठ जी अपने पास रख लेंगे और बाकी के 25,000 पर आपका बोनस देंगे। ठीक है, तो अगर आप X रुपए कमाते हो तो सेठ जी उसमें से 15,000 रख लेंगे तो आपको कितना देंगे बताओ? 20 में से 15 गया 5, 40 में से 15 गया 25, तो X में से 15 जाएगा, यानी X माइनस 15,000 पर वो आपको बोनस देंगे। यही वो पॉइंट है जहां पर 90% बच्चे फेल हो जाते हैं और इस पॉइंट को नहीं पकड़ पाते हैं। इस वजह से हमने पूरा समय देकर आपको ये पॉइंट समझाया कि ये बात आपको ध्यान रखना है कि X माइनस 15,000 पर बोनस मिलेगा। बहुत बच्चे 15,000 इंटू 1% कर देते हैं, वो गलती करते हैं। तो जो बोनस मिलेगा ना उसमें से देखो टोटल पैसे में से 15,000 निकाल दो, उस पर बोनस मिलेगा, यानी इसका कितना परसेंट? 1%। ठीक है, टोटल पैसे का 12% और टोटल पैसे में से 15,000 कम कर देंगे, उसका 1%। ये जो हो गया वो बोनस हो गया। मुन्नी हो गया या आप हो गए, कोई भी हो गए, आपकी जो टोटल अर्निंग आएगी, आप जो पैसा कमाएंगे वो कमाएंगे अपना कमीशन और बोनस से।
यही दो तरीके की आपकी कमाई होगी। कमीशन हो गया x का 12% और बोनस हो गया आपका इतने का 1%। कोई दिक्कत की बात? सेल्समैन जो है इतना रुपए डिपॉजिट करता है कमीशन टोटल सेल से, ठीक है। अब मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो सेल्समैन इतना रुपए जो है वो जमा करता है बैंक में, या इतना रुपए अगर वो सेठ जी को देता है, इसका मतलब क्या है कि उसने टोटल सेल्स में से अपनी कमाई को घटा देगा। देखो, मान लो ये हमारे सेठ जी हैं, ठीक है, ये हमारे जो हैं ये सेठ जी हैं। मान लो यहां पर ऐसे बोल देते हैं कि ये हमारा ओनर है दुकान का, ठीक है, और ये हमारी मुन्नी है, ठीक है, और ये हमारा टोटल अर्निंग है दुकान में कि हमें पैसा कितना मिला है। तो टोटल जो पैसा होगा वो दो ही लोगों में तो बटेगा, एक सेठ जी ले जाएंगे और मुन्नी ले जाएगी। अगर मान लो मुन्नी की कमाई जो है वो 10,000 है, सेठ जी की कमाई 40,000 है, तो टोटल कमाई दुकान में 50,000 की हुई है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि सेठ जी के पास इतने रुपए हैं, ठीक है, सेठ जी के पास, सेल्समैन के पास जो है वो कितने रुपए हैं, ठीक है, सेल्समैन ने इतने रुपए जो है वो दे दिए हैं, अपने रुपए काटकर इतने रुपए, सेल्समैन डिपॉजिट इतना, सेल्समैन ने इतना रुपए डिपॉजिट कर दिया अपने कमीशन को काटकर। अब आप बोलेंगे, अपने डेटा में देखोगे तो आप बोलोगे सर टोटल कमाई को हमने कितना माना है, तो टोटल कमाई को हमने x माना है, ठीक है। मुन्नी जो है अपना कमीशन काटकर इतना रुपया दे देती है, तो ये किसकी कमाई है? ये हमारी सेठ जी की कमाई है, 52,305 रुपए। और मुन्नी की कमाई कितनी है? तो मुन्नी की ये दोनों कमाई है। तो आप बोलोगे सर टोटल कमाई बराबर ओनर की कमाई प्लस मुन्नी की कमाई। तो टोटल कमाई बराबर ओनर की कमाई प्लस मुन्नी की कमाई। तो बोलोगे सर टोटल कमाई x की है, जिसमें सेठ जी की कमाई जो है वो 52,350 रुपए की है, और प्लस मुन्नी की कमाई कितनी है? तो x का 12%, यानी x इंटू 12/100, ठीक है। यहां पर ये x का 12% हो गया, प्लस x माइनस 15,000 का 1%, तो x माइनस 15,000 का क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा, यानी इंटू 1/100। कोई दिक्कत की बात? टोटल सेल बराबर सेठ जी की कमाई और मुन्नी की कमाई, कोई शक यहां पर? अब आप 100 को हर किसी को गुना करना शुरू कर दो, 100 से गुना करना शुरू कर दो। तो 100 को 100 से इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है। इसको 100 के साथ गुना करोगे तो 52, 35, 0 और 00 आ जाएगा। इसको 100 के साथ गुना करोगे तो ये बन जाएगा 12x, और 100 के साथ गुना करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 15,000। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। 12 और 1 कितना हो जाएगा? 12x और 1x 13x हो जाएगा। 100 में से 13 जाएगा तो बोलोगे सर 87x हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? इसमें से कितना घटाना है? इसमें से 15,000 घटाना है, तो इसमें से जो है वो 15,000 घटा दो। 0 0 0 0 2 2 और 5। कोई दिक्कत की बात? तो कितना आ गया हमारा? इतना आ गया वैल्यू। सवाल में हमसे क्या बोला गया है? सवाल में हमसे बोला गया है कि आप जो है बताइए टोटल सेल कितना है, यानी आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। 87 से आप इसको काटो जरा। 87 से कितनी बार में कटेगा? 87 से 6 बार में। 7 6 42 और 8 6 48, 6 बार में कटेगा आपका। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 60000। कितनी आएगी? 60000। ये आपका टोटल सेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका टोटल सेल हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो कमीशन है, परसेंटेज में ही पढ़ते हैं। टोटल सेल x माना, कमीशन हमारा 12% हो गया, बोनस हमारा इसका 1% हो गया। तो टोटल सेल बराबर सेठ जी की कमाई और मुन्नी की कमाई, और टोटल सेल x की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 आ गई। ये था इसका बेसिक तरीका। लेकिन अगर आप इसी सवाल को शॉर्ट में बनाते, स्मार्ट अप्रोच लगाकर बनाते, तो देखो आप कैसे बोलते। एक लाइन में आंसर टिक करते और क्या बोलते वो भी समझ लो, ठीक है। अब एक लाइन में आंसर टिक करने का भी तरीका समझ लो, तो उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो, दो तरह की कमाई है। एक कमाई है, ठीक है, जो आपको बोला गया है टोटल पर, ठीक है। एक कमाई है जो 15,000 पर आपको मिल रही है, और दूसरी कमाई है जो 15,000 से ऊपर मिल रही है। लेकिन 15,000 से ऊपर कितने की कमाई है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। एक बोला गया है कि 15,000 तक पर, और एक बोला गया है 15,000 से ऊपर की जितनी कमाई है। आपको पता है कि देखो शुरू के 15,000 पर आपको 12% मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि मान लो मैंने
1 लाख रुपए कमाए तो 1 लाख में वो जो 15,000 है ना उस पर मुझे सिर्फ 12% मिलेगा और बाकी जो 85,000 है उस पर मुझे 13% मिलेगा। 12% का कमीशन और 1% का बोनस। तो 15,000 की जो कमाई है वो 12% है और 15,000 से ऊपर की जो कमाई है उसमें 12% तो मेरी कमाई है, कमीशन है, और 1% का मेरा क्या है, बोनस है। ठीक है, इतना हमारा क्या है, ये बोनस है। अब समझना मेरी बात को। मैं आपसे एक बात छोटा सा कहना चाहता हूं कि मान लो कि अगर यहां पर भी आप 1% कमाते, और क्यों 1% कमाते, यहां पर आप बोल रहे हो कि सर यहां पर मेरी कमाई 13% की है और यहां मैं 12% कमा रहा हूं, अगर मुझे 1% और यहां पर मिल जाता तो सर जितने भी पैसे मैं दुकान में कमाता उसका टोटल मुझे 13% मिलता। जो सेठ जी अपने पास 15,000 रुपए छुपा कर रखे हैं ना सर, अगर उस 15,000 रुपए पर भी मुझे 1% मिल जाता तो यानी मैं पूरे के पूरे 1 लाख रुपए में पूरा का पूरा 13% मेरा होता। अभी का हालात ये है कि वो 15,000 पे 12% मिलते हैं और 15,000 से ऊपर पर 13% मिलते हैं। वो 15,000 वाला जो अमाउंट है ना सर, जो फिक्स अमाउंट है, अगर उस पर भी मुझे 1% और मिल जाए तो मैं पूरे पर 1 लाख रुपए कमा दूं। तो इस पर 1% मिलने का मतलब क्या है कि 15,000 का 1% और मिलेगा। तो 15,000 का आप खुद मुझे बताओ 1% कितना होता है, तो बोलोगे सर 15,000 का 1% 150 रुपए और होता है। यानी अगर आप 150 रुपए और कमा लेते, अगर आपको 1% और दे दिया जाता, इसका 1% और दे दिया जाता, यानी आपको 150 रुपए और दे दिए जाते। अगर आपको 150 रुपए और दे दिए जाते तो सेठ जी के रुपए में से 150 कम हो जाता। अगर मान लो आप 200 रुपए और कमाओगे तो सेठ जी में से 200 कम हो जाएगा, 500 कमाओगे उनमें से 500 कम हो जाएगा, 1000 कमाओगे उनमें से 1000 रुपए कम हो जाएगा। यानी आप बोलोगे 52,350 में से 150 कम कर दो तो बोलोगे सर 52,250 रुपए हम सेठ जी को देते। ठीक है, देते कि नहीं देते? आपने इस पे भी 13% कमा लिया, इस पे भी 13% कमा लिया, यानी आपकी कमाई 13% हो गई। 100% टोटल कमाई थी जिसमें 13% आप कमा रहे हो, तो सेठ जी कितना कमा रहे हैं? सेठ जी 87% कमा रहे हैं। अगर आपकी कमाई निकालनी है तो 13 से गुना कर देंगे और अगर टोटल कमाई निकालनी है तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। 87 से काटेंगे तो यहाँ 0 है ना, यहाँ 0 आएगा। 87 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 600 इंटू 0, 60000 हमारा आंसर होगा। बात खत्म। फिर से एक लाइन में समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 15,000 तक के कमाई पर 12% बनते हैं और 15,000 से ऊपर के कमाई पर 13% बनते हैं। मैंने कहा अगर इस पर 1% और आ जाए तो बोलोगे सर टोटल कमाई पर 13% हमारा मिल जाएगा। इस पर 1% आने का मतलब है 150 रुपए आपके पास और आना और 150 रुपए सेठ जी के जेब से आना। तो इसमें से 150 रुपए आपको और दे दिए जाए, यानी 52,350 रुपए में से अगर आपको 150 रुपए और दे दिए जाए तो सेठ जी को सिर्फ मिलेगा 52,200 रुपए। और ये 52,200 रुपए जो जाएगा उनके पास 87% जाएगा। 13% आपने रख लिया, 87 जाएगा। 87 का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा? तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल और जल्दी आप बना पाओगे और वो भी देखो कैसे। अगला सवाल एकदम सेकंडों में उड़ाओगे और बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं होगा। बोला गया है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है, ठीक है, और 10,000 से अधिक के बिक्री पर 2.5% बोनस देती है। तो आप क्या बोलोगे? यार ये 10,000 पर मुझे जो बोनस मिल रहा है इस पे तो सिर्फ 10% मिल रहा है, लेकिन अगर इससे ज्यादा की कमाई करता हूं तो 12.5% मिलेगा। 10% का कमीशन, 10% का कमीशन और 2.5% का बोनस। शुरू के 10,000 पर 10% और उससे ऊपर की कमाई पर जितना भी होगा मुझे 2.5% ज्यादा मिलेगा, 12.5 मिलेगा। ठीक है, और इतना होने के बाद अगर विक्रेता इतने रुपए कमाता, अब देखो यहां ये बोला गया है कि सेल्समैन इतना कमाता है, यहां ये नहीं कहा गया है कि जो है सेठ जी इतना कमाते हैं, यहां ये बोला गया है विक्रेता इतना कमाता है। अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखो मेरे कमाई का मतलब क्या हो गया, ठीक है, अगर मुझे यहां पर देखो 2.5% है ना, देखो यहां पर मुझे 12.5 मिल रहा है और यहां 10 मिल रहा है। अगर यहां 2.5% और मिल जाता है, अगर यहां 2.5% और मिल जाता है तो शान से हम बोलेंगे कि भैया टोटल कमाई पर मेरा 12% है, टोटल कमाई पर मेरा 12% है। समझ रहे हो? तो 2.5% और मिलने का मतलब क्या हो गया? देखो 10,000 का 1% 100 रुपया होता है तो 2.5% कितना होता है? 250 रुपया होता है। यानी कल के दिन अगर मानो आपकी मम्मी फोन करके पूछती हैं बेटा कमाई का क्या सीन चल रहा है, आप अपनी मम्मी को क्या समझाते हो? मम्मी अगर 250 रुपए मुझे और मिल जाए तो मैं पूरा 12.5% कमाना शुरू कर दूंगा अपने कंपनी का। अपने कंपनी में जितनी भी कमाई होगी उसका 12.5% इतना होगा। तो मम्मी बोलेगी बेटा आज कितना कमा रहा है? इतना कमा रहा है। आप क्या
बोलोगे मम्मी अगर इसमें 250 रुपए इसमें 250 रुपए मुझे और मिल जाए तो मेरी कमाई जो है वो क्या हो जाएगी, पूरे कंपनी का 12.5% हो जाएगी। 2875 में 250 को जोड़ो तो 2800 और 2000 3000 हो गया, ठीक है, यानी 3125 रुपए। जिस दिन मुझे 3125 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे ना, यूं समझ लेना कि मैं 12.5% मैंने कमाना शुरू कर दिया है। यानी ये जो भी कमाई होगी ये 12.5% की होगी। टोटल सेल बोला गया है, यानी आपसे बोला गया है 100% कितना हो गया, ठीक है। आप काटो यहां से 0 लेकर जाओगे तो 0 हो जाएगा, 25 से काटोगे 25 से 5 बार में, 25 से काटोगे 40 बार में। 3125 का 40 गुना देखो आप यहाँ पर, 125 का 4 गुना 500 और 3000 का 4 गुना 1200, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 25,000 गुना करो यहाँ पर, सेल्समैन की जो अर्निंग है वो इतनी है, तो टोटल सेल कितना होगा, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है। गुना करिए एक बार आप लोग यहां पर, गुना करिए उसको अच्छे से, मल्टीप्लाई करो एक बार, कितना हुआ, 5 चौके 20 के 0 दो हाथ में, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 एक हाथ में, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 के 12, 12,500। टोटल सेल जो आएगा वो कितना आएगा, 12,500। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5%, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 100 250 आ गया, साढ़े 12% कहीं पर गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 8 से गुना होगा ये, 12.5% का मतलब होता है एक मिनट यहां पर ये ना, अगर 12.5% की वैल्यू है, अगर ये 12.5% की वैल्यू है और हमें जो है पता करनी है कितनी, 100% की, अगर हमें पता करनी है 100% की, तो देखो 12.5 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। यानी अगर ये 1 की वैल्यू है, अगर ये 1 की वैल्यू है तो हमें जो है वो 8 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, हमें जो है वो 8 की वैल्यू बतानी है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर आपको 12.5% मिल रहे हैं, यानी आपको 1 यूनिट मिल रहा है और आपको 8 का पता करना है, 3150 को जब 8 के साथ गुना करोगे, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, 8 तिरके 24 और 1 25, 25,000 रुपए आपके आएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर, यहां से 250 रुपए अगर और मिलते हैं तो उसको 3125 रुपए ज्यादा मिलेगा। 3125 जो है वो 12.5% की कीमत है, ठीक है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है कि वो 1/8 होता है। बट्टे में कितना होता है, 8 होता है, टोटल का 1/8। अगर वो 1 का मान है तो 8 का कितना होगा, यानी 25,000 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास को जो है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और कल की जो क्लास होगी उसके शुरू के 2-3 सवाल जो है मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, जो 2-3 क्वेश्चंस बच गए हैं वो कल की क्लास से शुरू करेंगे, और कल की क्लास से शीट नंबर 2 भी जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।